आई होप वेल। तो आज हम सीसेट जो कि यूपीएससी सीसेट जो कि यूपीएससी जीएस 2 का पेपर है, ठीक है। पेपर 2 प्रीलिम्स का ही होता है, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें 200 मार्क्स का ये होता है, 200 मार्क्स जो कि 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। 33% इसमें लाना होता है। अगर 33% की बात करें तो 27 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 27 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम बात करें, इट्स अराउंड 67 मार्क्स ऑब्टेन करने की जरूरत होती है। एवरी क्वेश्चन हैज अ 2.5 क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। 2.5 मार्क्स होते हैं एवरी क्वेश्चन के। अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपका 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको आप क्वालिफाई कीजिएगा, क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में देने की बहुत जरूरत है। जैसे कि आपको रीजनिंग आना चाहिए, अगर हम बात करें मैथ्स आनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने का भी प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बिना कॉम्प्रीहेंशन के आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं सीसेट में। क्योंकि अगर हम बात करें, इसका वेटेज 20+ होता है, मतलब 20 से ज़्यादा ही इसका 20 से प्लस ही होता है, हर साल इसको आता है। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 20 का प्लस का होना मतलब इसमें से आपको 10 को भी आपको टच करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 100% श्योरिटी के साथ आप नहीं बना सकते कि मैथ और रीजनिंग से ही हम पूरा हो जाए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग काफ़ी लेंथी हो जाता है। लेंथी तो ये भी होता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी अगर देख लीजिएगा अच्छे से, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपने न्यूज़पेपर रोज पढ़ ही रहे हैं, न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी है इस चीज़ को सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को देख लेते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो हमारा यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन होता है, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में अगर हम बात करें, इसमें कुछ की पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एजम्पशन दिया हुआ है, एंड रिफ्लेक्ट द बेस्ट सेंट्रल आइडियाज। तो हम इसको इसका यही देखते हैं कि की पॉइंट में क्या क्या चीज को हमको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम आते हैं एजम्पशन की, पहली बात करते हैं एजम्पशन। एजम्पशन में अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है ना, कि इसमें लॉजिक होगा, प्लस आपका एज्यूम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एविडेंस नहीं होता प्रेजेंट, एविडेंस नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इसमें एविडेंस जब प्रेजेंट नहीं होगा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, एविडेंस नहीं होने के कारण के प्री हिस्ट्री अगर ले लेते हैं आप, प्री हिस्ट्री में आपको एज्यूम ही करना पड़ता है, ठीक है। इसमें लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस में रिटर्न एविडेंस नहीं मिलता है प्री स्टूडेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इन्फेरेंस की। इन्फेरेंस में क्या होता है, इन्फेरेंस जो होता है लॉजिक एंड रीजनिंग पे बेस्ड होता है, ठीक है। लॉजिक प्लस रीजनिंग पे बेस्ड होता है। एंड देन एविडेंस जो होता है इसका फैक्ट्स फैक्ट्स एंड ओपिनियन पे होता है, फैक्ट्स एंड ओपिनियन पे होता है, ठीक है। और एक ले लेते हैं, जैसे कि एक और पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं आर्ग्यूमेंट को लेके, ठीक है। आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट में अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एक वीक हो सकता है, वीक आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, ठीक है। एक अगेंस्ट हो सकता है, अगेंस्ट द आइडियाज, क्या कि अगेंस्ट हो सकता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग का होता है, वीक हो सकता है, एक अगेंस्ट हो सकता है। इसको हम आगे अच्छे से हम जब सॉल्व करेंगे ना, आपको पूरा का पूरा फैक्चुअल जो जितना भी चीज होता था सारे कवरेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर हम बात करते हैं तो इन्फेरेंस जो होता है, इन्फेरेंस अगर बात करें, इसे जो ना एविडेंस जो कहाँ से लेना पड़ता है, एविडेंस आपको पैसे से लेना पड़ता है, ठीक है। पैसे से लेना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर हम बात करें एजम्पशन में जो है ना, एजम्पशन की बात करें, एजम्पशन आपको डिकोड करना पड़ता है फ्रॉम द हिडन, डिकोड फ्रॉम हिडन
हिडन मीनिंग से, ठीक है। हिडन मीनिंग जो होता है उससे आपको डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सही। चलिए हम पहला पैसेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें से सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हाँ, इसमें पूछा क्या क्या गया है, ठीक है। अजम्पशन है, ठीक है। अजम्पशन आज जैसे बोला मैंने, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। फैक्ट लॉजिक तो होता ही है, लेकिन इसमें हिडन होता है, आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें इसमें देखें तो बेस्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेंट्रल आइडियाज, मतलब कि किस आइडियाज पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसको इस चारों ऑप्शन से ही आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इस पैसेज को पहले पढ़ते हैं या फिर इसी को क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट हैव अ ग्रेटर रोल इन देन गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट से ज्यादा पेरेंट के रोल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट और पेरेंट के दोनों की बात हो रही है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसका स्कूल करिकुलम टेट कंफर्म द टूडेज रिक्वायरमेंट एज यूनिफॉर्म फॉर द ऑल इंटायर कंट्रीज में बी एड्रेस इशू सच एज, ठीक है। तो चलिए हम पैसेज को लिखते हैं। पैसेज को करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे, बाय द जनरल रीच क्लास 8 and then bulk of the trend of the age of 13 years or to the 15 years, but in our country about the quarter of the all children in it struggle with the reading text, and more than half are still unable to basic arithmetic operation like the division, मतलब इसमें डिवीजन भी नहीं कर पाते हैं हाफ से भी ज्यादा लोग, ठीक। अगर हम बात करें तो एवरी ईयर अबाउट द 25 मिलियन यंग पीपल, यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम द एलिमेंट्री एजुकेशन मूव बाय द लाइफ टू बियॉन्ड द कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। 25 मिलियन बॉयज जो है उससे बियॉन्ड जाता है, ठीक है। कैन नॉट इंटर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, इसको मार्क कर लेते हैं। जहाँ पे हम गोल गोल लगा रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि उस चीज को जैसे हम पढ़ेंगे तो फटाक से उसमें उतना सही पढ़ना, हमको पूरा पैसेज पढ़ने की दोबारा कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें इंटर वर्कफोर्स एटलीस्ट द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इंटर ही नहीं कर पाते हैं वर्कफोर्स में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है। आर द 18 साल के अंदर में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ ही नहीं सकते हैं वो। फॉर मेनी फैमिलीज दिस जनरल, फैमिलीज की बात की गई तो फैमिली भी ले लेते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट फ्रॉम द फैमिलीज एवर गेट द फार इन स्कूल, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट such graduate from the schools and go to schools and colleges, hardly anyone go to the back to the एग्रीकल्चर में बहुत कम ही लोग जा पाते हैं, ठीक है। इन अदर हैंड इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहां जहां की टर्म जैसे होगा आपका अदर हैंड आ गया, इस सब को ध्यान देना होगा। उसको मार्क कर लेंगे, जिसमें दोबारा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ अदर हैंड पे पढ़ लेंगे। इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, क्योंकि इतना सा जो था उसके फेवर में था, इसको अगेंस्ट में ले लेंगे क्योंकि अदर हैंड बात कर रही है। Ability in terms of academic competence are the lower than should be used on curriculum expectation of 8 class, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से पैसेज पढ़ते हैं। फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट हैव अ ग्रेटर रोल देन गवर्नमेंट, क्या यहाँ पे रोल की बात किया गया है ऐसा कि मतलब पेरेंट का रोल ज्यादा होना चाहिए गवर्नमेंट से ज्यादा? तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो इसको गलत हो गया पहला ऑप्शन जैसे गलत हुआ तो नंबर 1 ही खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो बचा आपका कौन सा, बी और डी, ठीक है। स्कूल करिकुलम डेट कन्फर्म टू टूडेज रिक्वायरमेंट एंड इज यूनिफॉर्म फॉर इंटायर कंट्री में एड्रेस इशू ब्रॉट आउट, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म की बात जरूर हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट सब जगह यूनिफॉर्म लाएगा, ठीक है। करिकुलम एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, ठीक है। पूरे के पूरे आपको यूनिफॉर्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स का रोल होता तो पेरेंट का रोल हर एक बच्चे को लेके अलग अलग हो सकता है, हर एक फैमिली में अलग हो सकता है। बट अगर यहाँ पे बात करें हम गवर्नमेंट का रोल यूनिफॉर्म होगा इंटायर कंट्री में, ठीक है। जिससे कि एड्रेस हम इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा सही है। नेक्स्ट हम आते हैं उसी का दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। आपको देखिए 2.5 मार्क्स इसमें मिल जाएगा, 2.5 मार्क्स इसमें मिल जाएगा, 5 मार्क्स का सिर्फ एक पेसेज को पढ़ के निकल जाएगा आपका। हाँ, थोड़े से 100% श्योरिटी इसमें नहीं होते कि कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 10 में 8-9 तो हो ही जाएंगे आपके अच्छे से। अगर इसमें देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडियाज कन्वेट द पैसेज। अगर हम बात करें टोटल एरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन कंट्री विल रिजॉल्व द इशू अंडर परफॉर्मिंग आवर स्कूल चिल्ड्रन, यहाँ पे टोटल
इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की यहाँ पे बात किया ही नहीं गया है, ठीक है। पॉवर्टी पे है ये नहीं है, एजुकेशन को लेके है, पॉलिसीज को लेके है, ठीक है। अगर हम बात करें मॉनेटरी इंसेंटिव्स टू द पेरेंट एंड चिल्ड्रन इज अ स्ट्रेटेजी इम्प्रूव चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, यहाँ पे मॉनेटरी इंसेंटिव की बात भी नहीं की गई है, ठीक है। जिससे कि चैनल का एकेडमिक कंडीशन बढ़ने से क्या पेरेंट का रोल अगर हो जाता, टीचर का रोल अगर इंसेंटिव ज़्यादा दे देंगे तो क्या हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा सारा एकेडमिक परफॉर्मेंस होने से, नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे बात भी नहीं किया गया, हमको पैसेज के ही अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है बिल्कुल से भी, क्योंकि पैसेज आपको एक में दे दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट है तो पब्लिक पॉलिसी तो हुआ, should ensure the competence and achievements of the young people align with their expectation, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ मिड क्लास, ठीक है। यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ से आगे कैलकुलम में, ठीक है, अदर हैंड था जिसमें उसको काउंटर करने के लिए दिया गया, तो इस पे लेके हो सकता है, इस पर डाउट है, अभी पूरा कंफर्म नहीं है हम, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पूछते, एलिमिनेट हम कर रहे हैं ऑप्शन को, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस सम स्कूल पास आउट बैक टू द एग्रीकल्चर, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात ही नहीं किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं की गई तो खत्म करते हैं इसको भी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेसेज 2, ठीक है। आपको देखिए इसमें से अगर आप एक दो बार सॉल्व कीजिएगा ना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमको पैसेज से बाहर आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। एजम्पशन का मतलब होता है इसी पैसेज के अंदर ही रह के आपको एक सेंट्रल की एरियाज को भी फोकस करना होगा। दूसरा आप देखिएगा तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा में, इसका हम पूरा वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द बेस्ट थिंकिंग ऑथर ऑफ द साइंस, अब और द साइंस, साइंस को लेकर इसमें बोला गया, ठीक है। बेस्ट थिंकिंग एरिया कौन सा है, और क्वेश्चन है ही नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से। वी वी टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ द साइंस हैज अ social responsibility, the idea would not occurred to Newton's या Galileo's, ठीक है। They thought of science as account of the world, as the only responsible, only को देख लेते हैं, ठीक है। Responsibility that they acknowledge was to felt the truth and then ideas that science is a social enterprises is modern and being as began the industrial revolution we are surprised, अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन हो गया है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है। वी सरप्राइज दैट वी कैन नॉट ट्रेस आ सोशल सेंस फर्दर बैक बिकॉज वी नर्स द इल्यूजन दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडेड अ गोल्डन एज, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं सेंट्रल आइडिया, इसमें बोल रहा है इसमें, ठीक है। ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है साइंस के, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से। ऑप्शन को लिमिट करते हैं, साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, यहाँ पे मस्ट आ गया, ठीक है। मस्ट जहाँ पे कंफर्म जैसे होता है ना, कुछ की टर्म की वैल्यूज एरियाज लिख लेते हैं, जैसे कि मस्ट हो गया आपका, ओनली हो गया आपका, टोटल हो गया, ऑल हो गया, ये सब जो है ना की एरियाज होते हैं, ठीक है, सॉरी की टर्म्स होते हैं। अगर जहाँ पे आ जाए वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाते हैं, चाहे यूपीएससी का कोई भी जो है ना क्वेश्चन में ऐसा होगा तो वो एक्सट्रीम हो जाएगा पूरा का पूरा, या तो सही ही होगा या तो गलत ही होगा, वहां पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। साइंस मस्ट हैव वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट, यहाँ पे ऐसा साइंटिस्ट के बारे में बात ही नहीं किया गया, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्ट बोल रहा है थिंकिंग अकॉर्डिंग ऑथर के अकॉर्डिंग कैसा है, ठीक है। साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटीज एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन पीपल, ठीक है। साइंटिफिक अवेयरनेस ऑफ पीपल, यहाँ पे तो ऐसा इसमें पीपल और का बात ही नहीं किया गया कि यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बात किया गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज द मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट इन साइंस,
हाँ, ये भी सही है। साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है, क्योंकि साइंस जो होता है परस्यू ट्रूथ, साइंस सच्चाई को उजागर करता है, बट रिस्पॉन्सिबल सोशल वेलफेयर, जो कि सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सोशल वेलफेयर सभी के लिए एडवांसमेंट का काम करता है ये, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आपका यही स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं देखना है आपको सही कौन सा गलत कौन सा है, इसमें आपको सबसे बेस्ट को देखना है। चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट कौन कौन सा हो सकता है। इसमें सोशल वेलफेयर आ गया, इसमें देखिए, इसमें ट्रुथ भी आ गया, साइंस ट्रुथ को उजागर उजागर करता है, ठीक है। तो यही सब की टर्म को आपको पहचानना होगा, आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। सॉल्व अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैसेज। इसमें हम देख लेते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट अबाउट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल व्यू, ठीक है, मेड फ्रॉम द पैसेज से ही आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। According to the Food and Agriculture Organization, one third of the food production human consumption is lost या wasted globally, ठीक है। वन थर्ड आपको ग्लोबली वेस्टेड, ठीक है। इसको देख लेंगे, पहला की टर्म ये होगा आपका, फूड इज लॉस्ट या वेस्टेड थ्रू द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन के थ्रू होता है, ठीक है। फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू द फाइनल हाउस होल्ड कंजप्शन, एग्रीकल्चर जहाँ से आपका मैजिकल हुआ, वहां से आपको जहां तक जाना है, तो पूरा यहाँ से वहाँ चेंज जो होता है प्रोडक्शन में, सप्लाई चेन में ही तो सारे के सारे वेस्टेज होते हैं ना। तो अगर हम बात करें, इंक्रीजिंग वेस्ट ऑल्सो रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन अबाउट द 45%, 45% लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। एंड मेनली ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। द एनर्जी स्पेंड वाटर वेस्टेज एंड द फूड रिजल्ट अबाउट द 3.5 billion and then tons of the carbon dioxide production every year. Decay also the harmful emission other gases in the atmosphere. Addressing the losses in the wastage of the food agriculture, all vulnerable critical competence complete the cycle of the food sufficiency and food sustainability, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या। द करेंट मेथड ऑफ द फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस इन वेस्ट, सोलली बोल रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। सोली, सिर्फ सोली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है, बस गलत हो गया, पहले हटा दिए इसको। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली इफेक्ट बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड इन द लॉस एंड डैमेज वेस्टेज, यस। और नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज फूड रिजल्ट इन द लेसन कार्बन फुटप्रिंटिंग, यस, ये भी हो जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट द रिडक्शन द लॉस द वेस्टेज ऑफ द नॉट अवेलेबल, ये भी गलत है, ऐसा थोड़ी ना कि अवेलेबल ही नहीं है, और यहाँ पे ऐसा कोई बात ही नहीं किया गया। और वैसे भी यहाँ में देखिएगा, तो 1 और 4 खत्म कर देते हैं, तो 4 4 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे 1 को जैसे एलिमिनेट किए थे, तो आपका तीनों एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ बी भी ऑप्शन बचेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस बार, एबव पैसेज बेस्ड ऑन एजम्पशन पे बोल रहा है, ठीक है, बिन मेड द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड टू रीमैनेज्ड imagined and made effective to reduce the loss and wastage food, ठीक है, यस, लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड, यस हो सकता है, क्या नहीं होगा, एजप्शन की बात बोल रहा है, फूड एंड वेस्टेज क्या है ना, हम कम कर सकते हैं टू मैनेज द, अगर हम मैकेनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा वेस्टेज ज्यादा होता है ना, यहाँ पे देखिए ह्यूमन के यहाँ पे लॉस थ्रू ऑल सप्लाई चेन में यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सप्लाई चेन इस लाइक दैट, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में, तो सप्लाई चेन है, अगर वहां पे ही अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अच्छे से उसको मैनेज करें, तो हमारा लॉसेस मतलब वेस्टेज कम होगा, लॉसेस कम होगा फूड का, ठीक है। तो फूड अगर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को अगर नीड टू बी मैनेज एंड मेड इफेक्टिव अगर बना देते तो हमारा लॉस कम हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, टू इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज एंड लॉस सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन, यहाँ पे ऐसा बोला ही नहीं गया कि यहाँ पे सभी सिटीजन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ऑल सिटीजन की यहाँ तो बात ही नहीं हो रही है।
तो ऑप्शन 2 तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा अगर एक दो बार अगर ट्राई कीजिएगा ना तो बन जाएगा। इवन हम मानते हैं अच्छी इतना कि हम 10 में से 8 को ही हम मार्क्स कर सकते हैं। 10 में से 8 को मेरा प्रोबेबिलिटी है। अगर हम 10 को अगर पैसेज को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा 7 से 8 क्वेश्चन हमारा सही होगा ही। ये सब प्रैक्टिस से हुआ है, ठीक है। मैंने कोई कोचिंग क्लासेस कभी नहीं ली है इसके, लेकिन फिर भी मैंने इसका अच्छे से प्रैक्टिस करते करते मेरा हो गया ये। तो आप भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। That was the inflation rises and then government previously committed the budget discipline are the spending freely households higher interest rate announced by the central bank and then supposed to be produce modest fiscal austerity because of the maintain stable debt को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मेंटेन के बाद मेंटेन पे हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। पेइंग मोर बोरोज गवर्नमेंट मस्ट कट द स्पेंडिंग, ठीक है। कट स्पेंडिंग या राइज टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं, टैक्स को ले सकते हैं ज़्यादा, या फिर स्पेंडिंग में जितना खर्चा है उसको कम कर सकते हैं। अगर आपको अगर स्टेबिलिटी कर्जे को खत्म करना है तो ये करना पड़ेगा ना उनको। विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली losses the traction higher interest rate becoming inflation। हायर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन भी आ जाएगा ना, नोट डिफ्लेशन because of the simply leads to the government to borrow more to pay rising debt service cost and the risk of monetary unwanting in greater when public debt rises because of the interest rate। public debt rise होता है because of the interest rate becoming more important to the budget fiscal deficit, ठीक है, more important budget deficit। तो हम नेक्स्ट इसमें आते हैं। इसमें पूछ रहे हैं बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इंफरेंस, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें, जैसे मैंने पहले बताया था आपको इन्फरेंस का मतलब ही होता है आपको फैक्ट एंड रीजनिंग के बेसिस पे आपको देना होता है। फैक्ट एंड एविडेंस इसमें दिया हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं सेंट्रल बैंक कैन नोट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट द बजटिंग बेकिंग, ठीक है। क्या बिना बजट बेकिंग का सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट नहीं कर सकता है? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए विदाउट द फिजिकल बैकअप, ठीक है, स्पेंडिंग राइजेस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी हम कलर चेंज कर लेते हैं दूसरा। हम यहाँ पे देख लीजिए हायर इंटरेस्ट रेट अनाउंस बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देख लीजिए यहाँ पे आ गया, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया ये हमारा, क्योंकि विदाउट बजटरी बेकिंग के ये कर सकते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट और कम इंटरेस्ट रेट करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। नंबर सेकंड आता है द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड अपॉन द फिजिकल पॉलिसी परस्यू बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। यस, हाँ, क्यों नहीं होगा। मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट जो डिपेंड होता है फिजिकल पॉलिसीज पे होता है, ठीक है। परस्यू बात जो कि गवर्नमेंट करते हैं, गवर्नमेंट जैसे फिजिकल पॉलिसीज में आपका हो गया स्पेंडिंग एंड टैक्स, ये सब कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम इसको भी बना देते हैं अच्छे से। कट द स्पेंडिंग कर देगा एंड राइजेस द टैक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेस्ड अपॉन द पैसेज फॉलोइंग द एजम्पशन पे है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आर द सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर प्राइस। गलत हो गया, सोलली का मैंने पहले बताया था। ये सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है। मैक्सिमम चांस 80% 90% चांस होता है कि नहीं ही होगा। तो खत्म करते हैं पहला ऑप्शन, पहला खत्म करिए तो ये भी खत्म हो जाएगा आपका, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं हायर प्राइस डू नॉट इफेक्ट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। क्या इफेक्ट नहीं करेगा हायर प्राइस अगर ज्यादा होगा तो? लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डेट में नहीं करेगा, बॉन्ड पे करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया ऑप्शन।
तो अभी तक ये बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर नहीं आ रहा है तो आप बताइए मुझे, कमेंट जरूर करें कि कहाँ पे नहीं आ रहा है आपको, ताकि हम उसे समझें और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए, इसके बाद फिर इसमें देख लेते हैं क्या है। इस कन्वे बाय द ऑथर पैसेज, ठीक है, इम्पेटिकली, ये ऑथर के अकॉर्डिंग कितना यहाँ सही है कितना गलत है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज अ रियल हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है। इन दिस स्ट्राइकिंग एपिग्राम द 19th century writer link science with backgrounds, ठीक है, like most epigrams. Its power lies in by the contrast and aspect of truth which easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relation between the sign and mankind and treat the former in some abstract third party, which can sometimes be praised for its beneficial influence, but frequently and then conventionally and then blame for the horrors of war. ठीक है, science and mankind cannot be divorced from the time to time. Men's convinced, yet ye have seen that spirit unless opportunities of the improvement of the opinion years present prior of the civilization which have been dominated by the international conflict. ठीक है, this is the inevitable result of the progress science and does not fault lies elsewhere. ठीक है, अब इसको अच्छे से इतना सा जितना मैं हेल्प किया उतना सा ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो विदाउट साइंस मैनकाइंड could not be continue to exist till today's. तो यहाँ पे ऐसा बोला ही नहीं गया है कि बिना साइंस के यहाँ पे अभी टुडे अभी सर्वाइव भी नहीं कर सकते या कंटिन्यू अभी नहीं हो पाता, जो कि गलत है। साइंस नहीं जानते थे लेकिन साइंस था, साइंस तो हमने खोजा ना, साइंस ऐसा तो था ही नहीं कि साइंस था ही नहीं। तो ऑप्शन 1 तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन 1 गलत हो गया। तो आपका देखते हैं दूसरा ऑप्शन, इट इज अ साइंस विल द अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, हाँ बिल्कुल डिटरमाइन करता ना डेस्टिनी, ठीक है। तो ऑप्शन 2 मेरा गलत सही हो गया ना, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन, ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका ये डेस्टिनी तो दिखाता है ना कि कहाँ आप पहुंचे, कैसे हुआ, इसका रीजन क्या क्या है, साइंस ही तो बताता है। कि जैसे हम बताते हैं रोटी कैसे फूलती है, प्रेशर कुकर में इतना गैसेस के कारण कुकर में सब्जी चावल क्यों जल्दी बन जाते हैं, ये सब साइंस ही तो बताते हैं ना डेस्टिनी क्या हो मैनकाइंड का। नेक्स्ट हम दूसरा बताते हैं, बेस्ड अपॉन द पैसेज फॉलोइंग द assumption, ठीक है, द हॉरर ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है, द हॉरर ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस। यहाँ पे देखिए आप दिखाते हैं आपको, दिस इनविटेबल रिजल्ट प्रोग्रेस साइंस, ठीक है, इनविटेबल है ना, साइंस डज नॉट फॉल्ट लाइज इज वेल, ठीक है, और सब मॉडर्न लाइफ इनविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस लाइफ, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे है ही नहीं है फॉल्ट। तो ये तो पहला गलत हो गया कि इनविटेबल बोल रहा है, रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, मॉडर्न लाइफ का। द aspect of truth like overlooked, the science was what man has made it. Yes, ट्रूथ की तो बात करता है साइंस, ठीक है, एजम्पशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें एविडेंस आपको नहीं दिया रहेगा इसमें, लेकिन आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है, इसका क्रक्स क्या है। एंड एन एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइक दे ओवरलुक्ड साइंस इज व्हाट मैन इज मेड इट, क्या मानव ने इसे बनाया है साइंस को में, ठीक है, जैसे कि इंडियन आईबीसी इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम आज भी स्टडी कर रहे हैं, जो कि हम पूरा क्लियर डेटा नहीं मिल पाया है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऑप्शन बी इज मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। एक हम इसको भी देख लेते हैं, इज द ओनली लॉन्ग एक्सपीरियंस द ओपनिंग ऑफ
ओपनिंग ऑफ इस वेयर्स विच में तो बीचेस वेयर हिज लैंग्वेज नॉट स्पोकन, जहाँ पे ये लैंग्वेज नहीं बोला जाता है बीचेस पे, मेनी लैंग्वेजेस पे। विल मर्चेंट कम टू नो with what of what carries, and then what is the procaical, and then what is the universal, what is universal his choice, such such delicate good as a justice, love and honor, justice, love and honor, and then contractually, correctly, indeed, indeed, all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded एंड ऑफ्टन ए डिफरेंटली हैंडल, ठीक है, अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, एंड समटाइम्स नियरली अनरिकॉग्नाइजेबल इफ यू मीट देम फॉरेन लैंड, अगर आप फॉरेन लैंड में मीट करते हैं, एंड एन आर्ट ऑफ लर्निंग फंडामेंटल कॉमन्स वैल्यूज इज परस्यूज, ठीक है, आप फॉरेन लैंड पे मिलते हैं जाके तो आपको क्या क्या फंडामेंटल कॉमन्स देखने को मिलता है, क्या क्या सीखने को मिलता है, वैल्यूज परहैप्स द ग्रेटेस्ट गेन ऑफ ट्रेवल विच द विश टू लिव टुगेदर विच ऑफ द फॉलोइंग एवेलोस, ठीक है। अगर आप बताओ व्हेन वी मीट अदर पीपल while we travel we learn from डिफरेंट टेबल बीट मिलता है, किसके बीच में हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जब भी देखें हम, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या बात हो रही है, यूनिवर्सल लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज की बात हो रहा है, ठीक है, और इसमें कॉमन वैल्यूज की बात हो रहा है एंड परहैप्स बोल रहा है, तो कॉमन वैल्यूज इसमें कहाँ कहाँ है, ठीक है। इतना से देख लीजिए, फ्रंट एंड फोर्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अलग जगह पे फॉरेन लैंग्वेज भी बोल रहा है, अदर पीपल विल ट्रेवल एंड लर्न डिफरेंटली बिटवीन, अगर अलग अलग पीपल मिल रहे हैं अलग अलग तरीके से तो क्या क्या चीज कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में। तो दूसरा तो इमेजिनेशन अंडरस्टैंडिंग तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इसमें बात ही नहीं किया गया ऐसा। नेक्स्ट कम्युनिटी एंड नेशनलिज्म, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर हम बात करें लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, यहाँ पे हमेशा देखें जब भी देखें तो यहाँ पे यूनिवर्सल की भी बात किया गया है, वैल्यूज की बात किया गया है, एंड लोकल वैल्यूज की भी बात किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल वैल्यूज की हो गया है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी एलिमेंट करने जानेंगे ना तो आपसे खूब अच्छा से बनेगा, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। एक हम इसी का दूसरा है, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं विच रेफरेंस द एबव पैसेज फॉलोइंग द असम्पशन, असम्पशन की बात कर रहा है, ठीक है। ट्रेवल लीड्स टू द अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमंस, यस, ट्रेवल से आपका ह्यूमन का अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ता है ना। ट्रेवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, ठीक है, और इसकी बात भी की गई है। अगर आप दिखाते हैं यहाँ पे फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, लर्निंग फंडामेंटल कॉमन, लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, आपको जितना सा आपने मार्क किया है ना, हम तो बोलेंगे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद आप पैसेज पढ़िएगा ना तो दिमाग में हिट होगा कि कहाँ पे मेरा ये वर्ड आया है। आप की एरियाज को हाईलाइट कर दीजिएगा, जब भी आपको पढ़ने की जरूरत हो फटाक से वहां पे आके पहुंच जाइएगा। पहला दूसरा सही हो गया, ठीक है। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रेवल कैन रिजॉल्व डिफरेंटली अमंग द पीपल, बिल्कुल गलत है, इसमें बात ही नहीं किया गया, ठीक है। अगर कोई इंसान ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा वो ट्रेवल किया है तो जरूरी थोड़ा ना कि रिवॉल्व सभी सभी लोगों से वो अच्छे से डिफरेंसली रिजॉल्व कर सकता है, बिल्कुल ऐसे बात ही नहीं किया गया जरा सा भी। तो तीसरा गलत होगा, ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 2 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे इसका बात ही नहीं किया गया कि अगर वो एक्सपीरियंस पर्सन है, एक्सपीरियंस इन ट्रेवल में है तो रिजॉल्व कर सकता है डिफरेंस अमंग द पीपल। जरूरी थोड़ा ना कि सारे की लैंग्वेज उसे आती ही होंगे, ये भी तो हो सकता है, हमें सारे पर्सपेक्टिव से भी सोचनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, सॉरी 31 नंबर, एक इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट की हम बात करें, ठीक है। मोस्ट लॉजिकल रेशनल इंटरफेरेंस इन्फेरेंस की बात हो रहा है, पैसेज मतलब इस पैसेज में क्या क्या है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले पैसेज को पढ़ते हैं। इफ कंसीडर द सिटीज सच एज न्यूयॉर्क एंड लंडन एंड पेरिस, न्यूयॉर्क लंदन एंड पेरिस की बात हो रही है, ठीक है। सब मोस्ट आइकनिक सिटीज, ये आइकनिक सिटी है वर्ल्ड में, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्लान्स कैरी द वेरी हैवी सिस्टम अप्रोच, ठीक है, यहाँ पे देखिए हैवी सिस्टम अप्रोच, वे इम्पोज्ड द persecutions
represents the backbone of the systems. ये backbone of the system है, ठीक है, सिस्टम थ्योरी है. इस प्रोसेस ट्रांसलेटिंग द सोशल, स्पेशियल, स्पेशियल हो गया, कल्चरल डिजायरेबल हो गया, इनटू द मैथमेटिक्स मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल में हो गया, यूजिंग द कंप्यूटिंग, ठीक है, स्टैटिक्स, ऑप्टिमाइजेशन, एल्गोरिथम, वेब फॉर्मूला, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है. द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट, वेस्ट में जितने भी हैं यूनिवर्सिटीज, विच बिगेंस टू ट्रेन प्रोफेशनल प्लानिंग स्पेंड वेर द मोस्ट इंडिजिनियस प्लानर, ठीक है, who were experts in this domain in this were because of the various subject were absorbed into the planning curriculum, ठीक है, that had to its roots in social science, geography, architecture, planning in India, different from the west, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट. तो इसमें से 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से सबसे बेस्ट आपको देखना है इसमें, ये चारों, ऐसा नहीं कि चारों गलत है, चारों सही हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें से सबसे सुटेबल कौन सा जो पेसेस के अकॉर्डिंग है उसको देख लेते हैं, ठीक है. करिकुलम फॉर द अर्बन प्लानिंग कोर्स शुड बी हैव अ डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. हो सकता है, क्या ना होगा, करिकुलम होता है अर्बन, अर्बन प्लानिंग में न्यूयॉर्क सिटी अगर बात करें, लंदन, पेरिस, ये सब में सबका प्लानिंग कोर्सेज ही तो अलग है ना, जिससे कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच किया, जिससे कारण की आइकॉनिक सिटी बना है, ठीक है, तो ये प्लानिंग तो होगा, तो इसमें डाउट कर देते हैं, ठीक है. In India, cities administration is under the bureaucracy which lacks formal training in urban planning and management. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की तो बात ही नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया. इंडिया का सिंपल सिर्फ यहीं पे बात किया गया है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का ही बात किया गया बस, और कुछ नहीं है. इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज is a local affairs with chronic problems insufficient fund. यहाँ पे फंड का तो बात ही नहीं किया गया कि सफिशिएंट है या नहीं है, तो मतलब ही नहीं है, सफिशिएंट फंड की बात ही नहीं किया गया. विच with high density of population and widespread poverty in our urban areas, plan development in terms of very difficult. High density population है, widespread poverty in our urban areas, plant development in this very difficult. ये भी हो सकता है क्योंकि वाइडस्प्रेड पोवर्टी है हमारे यहाँ पे, डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिससे कि प्लान डेवलपमेंट इन वेरी डिफिकल्ट होता है कि प्लानिंग करने में. आज भी अगर हम बात करें दिल्ली सब में सीवेयर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पॉवर्टी होने के कारण वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक बार भी कभी हो ही नहीं पाए. तो अगर हम बात करें तो ये हो सकते हैं, बट इस दोनों में ए और डी में हमें किसी एक को चुनना है, ठीक है. तो अगर हम बात करें तो अर्बन प्लानिंग की, तो कोर्स ऑफ द यूनिवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, ये हो सकता है, क्या होगा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के कारण ही तो है. ये भी होगा, लेकिन हाँ इसमें ये थोड़ा ज्यादा हमको करेक्ट लग रहा है, ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे ज्यादा है, ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं बेस्ड अपॉन द एजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन के बारे में बात करें. इंडिया नीड टू न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस. एजम्पशन की बात किया, इंडिया नीड टू न्यू जनरेशन टू ऑफ अर्बन प्रोफेशनल विद नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस. यहाँ पे प्लानिंग इन इंडिया इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट. इसे बोला तो गया कि डिफरेंट है वेस्ट से, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि यहाँ पे नॉलेज रिलेवेंट टू द मॉडर्न सिटी प्लानिंग. ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये डाउट है इस पे, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं. दूसरा नंबर क्या है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एट द प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी या पोटेंशियल ट्रेनिंग सिस्टम इन अप्रोच. यहाँ पे कोई बात ही नहीं किया गया, इंडियन यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं किया गया कि प्रेजेंट सिस्टम में कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना है. आईआईटीज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे सबसे बेहतर बात है कि पैसे से ही हमें उठाना है, रियल लाइफ से हमें नहीं उठाना है. तो पैसेज में कहीं पे भी इंडियन यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं किया गया, ठीक है.
यहाँ पे देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट की बात किया गया, लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे बोला नो कैपेबिलिटी, अगर हम बात करें इंदस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एंड एडवांस सिविलाइजेशन था हिस्ट्री में, ठीक है, तो हम कहाँ से बोल सकते नहीं है। तो अगर हम बात करें या तो डी हो जाएगा या तो ए होगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो डी होना चाहिए। तो चलिए एक और हम देख लेते हैं। नॉट एवरी वॉइस इन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस, ठीक है, सेम काइंड ऑफ ऑडियंस व्हेन anonymously private entity with high capital can pay for the more space for their opinion, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। प्राइवेट प्राइवेट एंटिटीज जो होते हैं वो ओपिनियन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पे करते हैं, स्पेस भी, ठीक है, मोर स्पेस फॉर देयर ओपिनियन, दे आर इफेक्टिव बाइंग द लाउडर वॉइस, उसके पास ज़्यादा वॉइस होते हैं। ई पोटेंशियल ई पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज इन द डिजिटल स्पेयर in is a meter of outshining one's opponent till the election won, ठीक है, जब तक वो इलेक्शन वन नहीं हो जाता तब तक वो अपोनेंट की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। अगर हम क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं, व्हेन द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर्स, ठीक है, देन द फोकस ऑफ द सोशल मीडिया इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स जब सफर करता है, क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर कर रहा था तो सोशल मीडिया इज रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ द कंटेंट एंड generates more user engagement regardless of how inflammatory कंटेंट में भी, ठीक है। इसे अगर हम सेंट्रल डेटा को इसमें निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल एरियाज क्या है इसका, तो अगर हम बात करें इसमें से constructed as the marketplace of the views, social medias ensure the instant access information, जो कि गलत है। अगर हम बात करें तो कि सोशल मीडिया मार्केट प्लेस से कंस्ट्रक्टेड नहीं होता है, इसमें कहाँ पे दिया गया है, गलत हो गया। सोशल मीडिया आर नॉट आइडल इन मॉरल इंस्टीट्यूशन बट प्रोड्यूस बिल्ट कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स, यस हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया आजकल में बहुत ज़्यादा रोल कर रहा है, मीडिया जितना नहीं कर पा रहा उससे ज़्यादा सोशल कर रहा है, लेकिन आइडियल नहीं है, मॉरल नहीं है, इंस्टीट्यूशन है, बट प्रोडक्ट बिल्ट बाय द कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। बहुत सारे कंपनीज इससे प्रॉफिट भी कर रहे हैं, इससे बिल्ड भी कर रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, जो कि नहीं, डेमोक्रेसी के लिए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम बोलते हैं मीडिया को, ना कि सोशल मीडिया को, तो हाँ यहाँ पे कोई बात ही नहीं किया गया। और सेंट्रल एरिया सोशल मीडिया को लेकर था, यहाँ पे डेमोक्रेसी की कोई बात ही नहीं किया गया इसमें। इन टूडे वर्ल्ड सोशल मीडियाज आर इनवेटेबल वेल इन्फॉर्म सोशल लाइफ, जो कि गलत है। बहुत जगह तो सोशल मीडिया तो पूरे रिस्ट्रिक्टेड ही रह जाता है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स पावर के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी का देखते हैं, एजम्पशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ, ठीक है, जो कि ये सही है, इंक्लूसिव थोड़ी ना है, जब चाहे तब कट कर जा रहा है। इंटरनेट कैन एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री, यस, इंटरनेट कर सकता है, इफेक्ट क्यों नहीं करेगा। अगर हम बात करें इंटरनेट अगर नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं रहता, तो अभी इतने सारे, अगर हम मीडिया के भरोसा ही है, सारे का सारे न्यूज़पेपर ही न्यूज़ टीवी ही रहते ना, मीडिया के भरोसा ही रहता है, मीडिया जो कि आपको टीवी पे दिखाया था, जितना सा बोला जाए उतना ही दिखाता है। तो हमारा इंटरनेट एब्सोल्युटली पे द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स, यस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इसमें, ठीक है। इसमें सोशल मीडिया का ही बात किया गया है, ठीक है, सोशल मीडिया इंटरनेट की बात किया, इसमें से इंक्लूसिव इनफ थोड़ी ना है, तो मेरे अनुसार से इतना तो सही है, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन ठीक है।